Hello guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you are staying happy, staying healthy and staying safe in your homes with the family. So guys, welcome back again in my YouTube channel. Please guys, like, share and comment on my video, and also if you have not subscribed to the channel yet, please subscribe it and also press the bell icon for the new updates. So guys, without wasting the time, I started this video. In this video, we will discussing about the four concepts. The concept number one, the tax rate of the individual and companies, authority, and etc. Number two, about the rebate under Section 87A, and the third one is that the special income which will tax it at the different rates. And the fourth one is that what is Indian income and what is foreign income and what is the taxable and how many taxable entities in India. So guys, चलते हैं वीडियो की तरफ. Bye bye. सो गाइस, जैसा कि आपने अपनी स्क्रीन पे देखा होगा, वो जो टैक्स रेट्स थे वो इंडिविजुअल, एचयूएफ एंड एओवाई, बीओवाई के थे. सो हम और भी जान लेते हैं कि कंपनीज, फर्म्स, फॉरेन कंपनी के भी टैक्स रेट्स क्या हैं. सो गाइस, सबसे पहले हम चलते हैं फर्म्स एलएलपी की तरफ. अगर आपके कोई फर्म है या एलएलपी है तो उस पर जो टैक्स रेट्स एप्लीकेबल हैं वो है 30% ऑफ द इनकम. जितनी भी इनकम होगी उस पर फ्लैट 30% लगा देना है. इस पर स्लैब रेट्स एप्लीकेबल नहीं है, बट उस 30% के साथ साथ आपके ऊपर सरचार्ज भी लगेगा जिसकी एप्लीकेबिलिटी है. अगर आपकी इनकम 1 करोड़ तक है तो सरचार्ज आपके ऊपर नहीं लगेगा, बट इन द एक्सेस ऑफ 1 करोड़ अगर है तो वो सरचार्ज 12% से लग जाएगा. और इसी के साथ साथ आपका 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी उस पर ऐड हो जाएगा. तो अगर इन सबका टोटल कर देंगे तो आपके फर्म्स की टोटल टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी जो आपको पे करनी है. ठीक है गाइस, तो हम चलते हैं अब दूसरी तरफ. अब हम आपको बताने जा रहे हैं कंपनी के बारे में. कंपनी, 2 टाइप्स ऑफ द कंपनी, जैसे कि हम बताएंगे. फर्स्ट, पहले मैं बताऊंगा डोमेस्टिक कंपनी, फिर मैं बताऊंगा आपको फॉरेन कंपनी. डोमेस्टिक कंपनी कौन सी कंपनी? कोई भी कंपनी जो कंपनी एक्ट 2013 और या तो फिर कंपनी एक्ट 1956 के अंदर रजिस्टर्ड हो, वो हमारी डोमेस्टिक कंपनी होती है, जिसको हम इंडियन कंपनी भी बोलते हैं. इसके ऊपर भी जो गाइस टैक्स है वो फ्लैट रेट लगा हुआ है, पूरा का पूरा 30%, पर जो सरचार्ज की एप्लीकेबिलिटी है वो फर्म से थोड़ी अलग है. मैं आपको बताता हूं, अगर आपकी इनकम 1 करोड़ तक है तो आपके ऊपर जो सरचार्ज लगेगा वो बिल्कुल नील है. इन द एक्सेस ऑफ 1 करोड़ बट अप टू 10 करोड़ जो आपके ऊपर एप्लीकेबिलिटी है सरचार्ज की वो 7% है. इन द एक्सेस ऑफ 10 करोड़ ये बढ़ के हो जाती है 12%. और इसी के साथ साथ आपको 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी देना पड़ता है. ठीक है गाइस, बट ये जो 30% का फ्लैट रेट मैंने बताया है ये रिड्यूस होकर 25 हो जाएगा अगर आपकी टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट, टोटल टर्नओवर और द ग्रॉस रिसिप्ट अगर आपकी 250 करोड़ है उस प्रीवियस ईयर में, जिस प्रीवियस ईयर में आपने इनकम कमाई है. क्या आप समझे? आई होप आपको समझ में आया होगा. अगर आपकी एक डोमेस्टिक कंपनी है, अगर उसकी टोटल टर्नओवर 250 करोड़ से एक्सीड करती है तब तो आप पे 30% का एप्लीकेबल होगा. बट अगर उसकी ग्रॉस रिसिप्ट और टर्नओवर 250 करोड़ से नीचे जाती है तो ये 25 हो जाएगा 30 से घटकर. ठीक है गाइस, अब हम चलते हैं सेकंड की तरफ. सेकंड कंपनी हमने बताया था फॉरेन कंपनी. फॉरेन कंपनी में जो टैक्स रेट है वो भी फ्लैट है, बट ये फर्म्स और डोमेस्टिक कंपनी से ज्यादा है जो कि 40% है. और इस पे जो एप्लीकेबिलिटी है सरचार्ज की वो है, अगर आपकी इनकम 1 करोड़ तक है तो कोई सरचार्ज नहीं लगेगा, बट अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक है तो जो सरचार्ज की एप्लीकेबिलिटी है वो है 2%. बट गाइस, अगर आपकी इन द एक्सेस ऑफ 10% है तो आपके ऊपर लग जाएगा 4%. सॉरी गाइस, मैंने 4% बोल दिया, वो 5% है. अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से 10 करोड़ तक है तो 2%. अगर इन द एक्सेस ऑफ 10 करोड़ है तो 4% नहीं 5% का सरचार्ज लगेगा. और इसी के साथ साथ 4% का आपके ऊपर लग जाएगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस. ये तो हुई टैक्स रेट से रिलेटेड बातें. अब अपनी अगले कंसेप्ट की ओर चलते हैं जिसमें हम सीखेंगे कि कुछ स्पेशल इनकम और उनके टैक्स रेट्स. ठीक है गाइस, चलते हैं. सो गाइस, हम सीखेंगे अपना सेकंड कंसेप्ट जो कि है स्पेशल इनकम. कुछ स्पेशल इनकम, कुछ स्पेशल रेट से टैक्स होती हैं. हम आपको बताने जा रहे हैं स्पेशल इनकम कौन कौन सी हैं. अगर आपने कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमाया है, ये सेक्शन 112 में है, ये आपको फ्लैट 20% से टैक्स हो जाएगा. बट
अगर आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इक्विटी शेयर्स म्यूचुअल फंड से कमाया है या कुछ स्पेशल सिक्योरिटी से कमाया जो कि 112 सबसेक्शन ए में दे रखी हैं, तो आपका ये टैक्स हो जाएगा 10% से, बट तब होगा जब आपकी इनकम जनरेट जो इससे हुई है वो 1 लाख से ज्यादा होगी। इन द एक्सेस ऑफ 1 लाख 10% से टैक्स हो जाएगा। ठीक है गाइस, अब हम चलते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A, जो 111A है वही होगा 15% से टैक्स, अदरवाइज ये स्लैब रेट्स में ही जाएगा। ठीक है गाइस, स्लैब रेट्स में ही जाएगा और उनकी इनकम में ऐड हो जाएगा। डिपेंड करता है आप इंडिविजुअल का निकाल रहे हैं, कंपनी का निकाल रहे हैं, बट ये स्पेशल रेट से टैक्स नहीं होगा। चलते हैं अब विनिंग इनकम की तरफ। अगर आपने कोई विनिंग इनकम जीती है, आपने कोई हॉर्स रेस कर लिया, विनिंग इनकम आई, कई जगह से आ सकती है विनिंग इनकम, तो वो आपका फ्लैट रेट 30% टैक्स हो जाएगा। ठीक है गाइस, इसमें फ्लैट रेट 30% से टैक्स हो जाएगा आपका। ठीक है, अब चलता है डिस्क्लोज्ड इनकम। कोई भी इनकम अगर आपने डिस्क्लोज नहीं कर रखी है तो ये आपकी टैक्स होगी 60% से गाइस। जी हाँ, 60% से, प्लस इस पे 25% का सरचार्ज भी लगेगा एंड देन 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो चलते हैं अपनी पांचवी जो है डिविडेंड इनकम। अगर आपने कोई भी डिविडेंड कमाया है, इंडियन कंपनी से कमाया है, ठीक है गाइस, और अगर वो इनकम डिविडेंड की 10 लाख से ज्यादा है, तब आपके ऊपर 10% का टैक्स लग जाएगा, पर उसी अमाउंट पे लगेगा जितना अमाउंट आपका 10 लाख से ज्यादा होगा। डिविडेंड लिया होगा, डिविडेंड आया होगा आपके पास किसी डोमेस्टिक कंपनी से जो कि कंपनी रजिस्टर है कंपनी एक्ट 2018 और 1956 के अंदर। ठीक है गाइस, ये है हमारे कुछ स्पेशल इनकम। मैंने कुछ हाईलाइटेड इनकम बताई, और भी हो सकती हैं। ठीक है गाइस, और अब हम चलते हैं अपने थर्ड। मैंने आपको बताया था रिबेट। जैसे कि आप लोग जानते हैं, रिबेट के 2 कंडीशन याद रखना। रिबेट उसी को मिलेगा जो रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा, कभी एनआरआई को रिबेट की एप्लीकेबिलिटी नहीं आती है। ठीक है, और उसकी जो इनकम होनी चाहिए वो 5 लाख से कम होनी चाहिए। ठीक है गाइस, ये रिबेट क्या है और आपको पता है, फुल टैक्स रिबेट है 5 लाख तक, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने बोल रखा है। अब हम चलते हैं अपने अगले कंसेप्ट की तरफ। मैंने बताया था व्हाट इज इंडियन इनकम, व्हाट इज फॉरेन इनकम एंड टैक्सेबल एंटिटीज इन इंडिया। ठीक है, इसको बताते हैं। तो गाइस, ये हमारा 4th कंसेप्ट है। जैसे कि मैंने बिगिनिंग ऑफ द वीडियो आपको बताया था, आज हम 4 कंसेप्ट देखेंगे। 1 बाय 1 हमने 3 खत्म कर लिए हैं। हमारा 4th कंसेप्ट है जिसका नाम है व्हाट इज इंडियन इनकम, व्हाट इज फॉरेन इनकम एंड टैक्सेबल एंटिटीज इन इंडिया। हम पहले डिस्कस करते हैं व्हाट इज इंडियन इनकम। इंडियन इनकम क्या है? देखिए गाइस, इंडियन इनकम क्या है? कोई भी इनकम इंडिया में अक्रू हुई हो या अराइज हुई हो, वो इंडियन इनकम है। ठीक है, एक तो ये पार्ट हो गया। और दूसरा पार्ट, अगर फर्स्ट रिसीव्ड इन इंडिया, आउटसाइड से कोई पहली रिसीव इंडिया में रिसीव हुई है, तो वो भी हम इंडियन इनकम ही मानेंगे। चाहे ये हो चाहे ये हो, दोनों में से कुछ भी हो, हम उसे इंडियन इनकम मानेंगे। ठीक है, अक्रू अराइज इंडिया हो या फर्स्ट रिसीव्ड रिसीव इन इंडिया हो। ठीक है गाइस, हम चलते हैं फॉरेन इनकम की तरफ। फॉरेन इनकम किसे मानेंगे? कोई ऐसी इनकम जो अर्न आउटसाइड इंडिया हुई हो, प्लस गाइस दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। वो इनकम अर्न आउटसाइड इंडिया होनी चाहिए और रिसीव भी आउटसाइड इंडिया ही होनी चाहिए। ठीक है, अर्न भी आउटसाइड इंडिया और रिसीव भी आउटसाइड इंडिया, ये दोनों कंडीशन फुलफिल होंगे तो हम उसे फॉरेन इनकम कहेंगे। ठीक है गाइस, हम चलते हैं टैक्सेबल एंटिटीज इन इंडिया। टैक्सेबल एंटिटीज में हम देख लेते हैं पहले क्या क्या, इंडिविजुअल, कंपनी, पार्टनरशिप, HUF। ठीक है गाइस, और भी होगा तो हम आगे बताएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअल का देखते हैं। इंडिविजुअल में आप रेसिडेंट होंगे। इंडिविजुअल है, देखिए अगर आप एक इंडिविजुअल हैं तो अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आप या तो रेसिडेंट होंगे या तो नॉन रेसिडेंट होंगे यहाँ पे। ठीक है, अगर आप नॉन रेसिडेंट हैं तो कोई बात नहीं। देखिए गाइस, अब हम देखते हैं इंडिविजुअल। अगर आप एक इंडिविजुअल हैं तो या तो आप इस कंट्री में रेसिडेंट होंगे या तो नॉन रेसिडेंट होंगे। अगर आप नॉन रेसिडेंट हैं कोई बात नहीं, आप नॉन रेसिडेंट हैं। अगर आप रेसिडेंट हैं तो यहाँ पे और भी बाइफर्केशन है 2 पार्ट्स में, या तो R&OY रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट होंगे, R&NOR रेसिडेंट एंड नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ठीक है गाइस, इसकी जो कंडीशन है आपको सेक्शन 6 में मिल जाएगी। उस सेक्शन 6 की अगर आप कंडीशंस फुलफिल करते हैं तो आपको पता लग जाएगा आप इसमें किस में से लाइक करेंगे। ठीक है, हम चलते हैं कंपनी। कंपनी में क्या होगा, अगर कोई कंपनी इंडिया में है तो वो इंडियन कंपनी होगी, तो फॉरेन कंपनी होगी। अगर वो इंडियन कंपनी है तो इंडियन एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होगी, बट अगर वो फॉरेन कंपनी है फॉरेन एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होगी, बट उसे भी हम इंडियन कंपनी कभी कभार मान लेंगे, रेसिडेंट के रूप में मान लेंगे।
ठीक है गाइस, हम उसे तब माने जब कोई इफेक्टिव प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में होगा, तो उसकी जो इनकम होगी वो इंडियन के हिसाब से टैक्स होगी। सेम पार्टनरशिप में भी यही एप्लीकेबल है, ठीक है, सेम कंपनी वाला रूल है, और HUF में भी यही रूल है, ठीक है गाइस। सो ये 4 कंसेप्ट आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर एक पर्टिकुलर वीडियो भी बना दूंगा। गाइस, इन द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कल आपके लिए गुड न्यूज आने वाली है, जो कि मैं कम्युनिकेट करूंगा कल ही। और ये आपके, मैं इतना हिंट दे देता हूँ, ये आपके CV को बढ़ा देगा अगर आपने ये फुलफिल कर लिया तो। अगर आपने इसको कंप्लीट कर लिया तो आपके CV को बढ़ा देगा और आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज को भी बढ़ा देगा। गाइस, देखते रहिए वीडियो, और हाँ, कल आने वाला है, मिस मत कीजिएगा कल वीडियो। एंड गाइस, प्लीज शेयर करिए इस वीडियो को, बिकॉज जहां तक ये वीडियो जाएगी उनका सबका फायदा होगा। मेरा तो बस यही ऑब्जेक्टिव है, अगर कोई एक व्यक्ति भी इससे मोटिवेट हो जाता है और इन चीजों को अपने अंदर कैपिटलाइज कर लेता है तो मेरा ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाएगा। गाइस, ठीक है, चलते हैं, बाय बाय।